राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक होती है। याद रखिए, देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी निर्जला है, उसके बाद देवउठनी एकादशी है, उसके बाद देवशयनी एकादशी है। तो देवशयनी एकादशी पे हमें व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, आप सभी लोगों ने व्रत रखा होगा। और किस किस ने व्रत रखा है कमेंट्स करके राधे राधे जरूर लिखिए। देखिए, कमेंट्स करने का फायदा क्या होता है, जब आप राधे राधे लिखते हो ना, तो हमारी और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। और जब ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और ये बोलते हैं, जो एनर्जी हम लोग पृथ्वी को देते हैं, जो एनर्जी हम भगवान को दे रहे हैं, वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। अर्थात जो ब्रह्मांड में एनर्जी जा रही है वही हमें वापस मिलेगी। सोचिए, राधे राधे की एनर्जी जा रही है और राधे राधे की एनर्जी ही हमें वापस मिले, मजा नहीं आ जाएगा? तो चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ कि आपको देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है। पारण विधि बहुत आसान होती है, बहुत सरल होती है। हर एकादशी में व्रत के पारण का जो समय होता है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे कि ये देवशयनी एकादशी है, इसके पारण का समय अलग है, ठीक है ना। हर एकादशी के पारण का समय अलग अलग होता है। एक हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जब हरिवासन समय निकल जाता है ना, तो उसके बाद ही व्रत के पारण जो है वो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे व्रत का पारण करें। जब तक आप सही समय पे व्रत का पारण नहीं करते हैं, तब तक आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको व्रत का पारण करना चाहिए। देखिए, व्रत के जो पारण का समय है ना, वो है 5:35 से लेके 8:20 तक। मतलब 5:35 से लेके 8:20 तक आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी है, देवता सो गए हैं, मतलब भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाके सो गए हैं और धरती का जो भार है, धरती के पालनहार का जो भार है, वो संभाला है भगवान शिव ने। तो इस बार जो आप पारण करेंगे, इसमें भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करी? नहीं, क्योंकि देवशयनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव की तो पूजा अर्चना वंदना होती ही होती है, भगवान विष्णु की तो होती ही होती है, साथ ही के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम पारायण करेंगे तो भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना होगी। सबसे पहले सुबह सुबह आप उठ जाइए। सबसे पहले मैंने आपको टाइम बता दिया ना कि 5:20 से लेकर 8:20 तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में आपको क्या क्या करना है, अब ये बात बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है। उठने के बाद पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। लड्डू गोपाल को उठा देना है, लड्डू गोपाल को स्नान करा देना है, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना देना है, लड्डू गोपाल को दूध समर्पित कर देना है। ये कार्य कर दिया। अब आपने चने जानते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने लेने हैं। भुने हुए चने अपने हाथ में लेकर 7 चने भुने हुए लेते हैं और 7 चने लेने के बाद उनको बीच में से तोड़ लिया जाता है। उनको बीच में से तोड़ के 14 चने बना लिए जाते हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए बोलते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, मैंने आपका एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से संपन्न किया है। इस एकादशी के व्रत में मैंने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करी है, और अगर मैंने गलती करी है तो आप उसको क्षमा। साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपसे आज एकादशी के व्रत का पारण कर रही हूँ। आप मेरे आगे के 7 जन्म के और पीछे के 7 जन्म के जो मेरे पाप है उनको छीन कीजिए। और ये भी बोला जाता है, मेरी मायके की पक्ष की 7 पीढ़ियां और मेरे ससुराल के पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार कीजिए। फिर आपके हाथ में जो चने हैं वो आपको अपने सिर से करते हुए पीछे फेंक देने हैं। वो चाहे पैर में आए चाहे कूड़े में जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल आपको पीछे फेंक देने होते हैं। उसके बाद आपके घर पे अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनको जो जल से आपने स्नान किया है उस जल को अपने हाथ में लेना होता है और एक तुलसी का पत्र रखकर वो जल पीना होता है। यही क्रिया आपको 7 बार करनी होती है, लेकिन तुलसी का दल स्टार्टिंग में और एंड में लिया। बात याद रखिए, बड़े सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है लेकिन वो व्रत रखते हैं, तो आप 1 लोटा पानी भर के मंदिर में रख दीजिए और उस लोटे का पानी मतलब चन्यामृत समझकर उसका पान कीजिए। थोड़ा सा आपको 1-2 चम्मच पानी लेना है स्टार्टिंग में, सब उसके ऊपर आपको एक तुलसी का पत्र डालना है। भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए वो पानी आपको पी लेना है। ऐसा करते हुए दोबारा पानी लेना है, पी लेना है, तीसरी बार पानी लेना है, पी लेना है। ऐसा 7 बार करना है और 7वीं बारी में भी तुलसी का पत्र
लेना है। याद रखिए, प्रथम बारी में तुलसी का पत्र लीजिए और 7वीं बारी में तुलसी का पत्र लीजिए। अब आप लोगों के घर पे, बहुत सारे लोगों के घर पे तुलसी भी नहीं होगी, तो आप इसमें तुलसी की लकड़ी भी डाल सकते हैं और तुलसी की लकड़ी डालने के बाद उसको निकाल दीजिएगा, या फिर आप इसमें सिंपल सा तुलसी की माला भी डाल सकते हैं। तुलसी की माला डालने के बाद निकाल दीजिएगा। उसके बाद चावल का भोग भगवान श्री विष्णु को लगाइए। चावल की खीर बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, चावल की खिचड़ी बना सकते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप चावल का कौन सा सामान बना रहे हैं। बेसिकली मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल को खीर बहुत प्रिय है। खीर का भोग आपने जो लड्डू गोपाल को लगाया है, वो खीर का भोग 1 चम्मच अपने हाथ में लीजिए और उसको खा के आप अपने व्रत का पारण कीजिए। याद रखिए, खुद खीर खाने से पहले वो खीर आपको किसी ब्राह्मण को खिलानी है। खुद खीर खाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको किसी को खिलाना है, फिर आपको खाना है। ये नहीं कि सबसे पहले खुद ही खाने बैठ जाए, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, ठीक है ना। आपके घर पर कोई हाउस हेल्पर आ रही है तो उनको खिला सकते हैं, उसके बाद ही आपको खाना होता है। साथ ही के साथ इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना होता है कि अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो आप सूखा आइटम जैसे कि चावल हो गई, दाल हो गई, ठीक है ना, सूखा आइटम भी मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर थाली जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पैसे निकाल के रख सकते हैं, बाद में वो मंदिर में दे सकते हैं, क्योंकि पारण का बहुत समय जो है वो कम मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपने व्रत का पारण करना है। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, अपने बच्चे की कुंडली दिखवा सकते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सा ग्रह अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, कौन सा ग्रह बुरा इफेक्ट डाल रहा है। ये है कि आपको एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपके ग्रह देवता कौन है, आपके इष्ट देवता कौन है और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा असर डाल रहा है। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपके बच्चे को कौन सी साइड दिलानी चाहिए। कुंडली में बिजनेस का योग है, जॉब का योग है, अगर जॉब का योग है तो कौन सी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, क्या एजुकेशन हो सकती है, सभी जानकारी आपको पता है डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से पता चल सकती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।